हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत क्या होता है और वैद्युत आगमन क्या होता है और करेंगे इसके आधार पर कुछ अच्छे से क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आने की संभावना है। तो बात करते हैं वैद्युत क्या होता है। देखिए, इसमें दो आवेश होते हैं, दो बिंदु आवेश होते हैं। एक होता है माइनस का और एक होता है प्लस का। कितने आवेश होते हैं? दो बिंदु आवेश होते हैं, एक माइनस का और एक प्लस का, और ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कितनी दूरी पर? अल्प दूरी या अल्पतम दूरी कह सकते हैं। अल्प दूरी पर जब ये स्थित होते हैं तो ये जो बनता है इसे वैद्युत ध्रुव कहते हैं। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये एक प्लस का एक माइनस का है, तो प्रकृति तो विपरीत होती है, पर ये क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, तो परिमाण होता है समान। परिमाण कैसा होता है? समान होता है। तो परिमाण में समान होते हैं परंतु प्रकृति में विपरीत होते हैं। और कितनी दूरी पर रखे होते हैं? अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? वैद्युत ध्रुव कहलाता है। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब दो आवेश परिमाण में समान, कैसे हो? परिमाण में समान हो परंतु प्रकृति में विपरीत, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं वैद्युत ध्रुव। क्या कहेंगे? वैद्युत ध्रुव। इसके कुछ उदाहरण है, HCl है, HBr, H2O, NH3 और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे HCl की बात कर लें तो HCl क्या लिख सकते हैं हम? H प्लस और Cl नेगेटिव, यानी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन जब Cl को दे देता है तो यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का। और इनके बीच की अगर दूरी की बात की तो लगभग 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 0.1 एंगस्ट्रॉम। और इसे आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 10 की पावर -10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 की पावर -10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, दशमलव उठाएंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 10 और 10 की पावर -10। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जब 10 ऊपर जाएगा तो एक पावर कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, और 10 पहले से, ये तो कितना हो जाएगा? 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl एक दूसरे से लगभग 10 की घात -11 मीटर पर होते हैं। और ये वैल्यू बहुत 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 छोटी है, इसलिए हम कहते हैं कि एक आवेश माइनस का और एक आवेश प्लस का, यानी प्रकृति में विपरीत और परिमाण में समान, जब दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे हम वैद्युत ध्रुव कहते हैं। बात करते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो अभी हमने देखा वैद्युत ध्रुव क्या है। एक ऋण का आवेश होता है और एक होता है धन का। एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं? अल्प दूरी। अल्प दूरी को यहाँ पर मैं 2l से शो करूंगा। यहाँ आप d से भी कर सकते हैं, l से भी कर सकते हैं, x से भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें हमें फिजिक्स में डेरिवेशन करने होते हैं, इसलिए हम इसे 2l से लिखेंगे, ताकि अगर मध्य बिंदु से दूरी नापी जाए तो l और l मिल जाए, जो कि हमारी कैलकुलेशन के लिए आसानी कर दे। तो यहाँ पर क्या है? एक आवेश है माइनस का और एक आवेश है प्लस का। कितनी दूरी पर है? 2l दूरी पर। तो ये आपका वैद्युत ध्रुव हो गया। अब इसमें से क्या करना है? किसी एक आवेश को ले लीजिए, चाहे तो ये वाला, चाहो तो ये वाला। तो हमने एक आवेश ले लिया Q, और इनके बीच की जो दूरी है क्या है? 2l। इसका कर दो गुणा। क्या कर देंगे? गुणा। तो एक आवेश का परमाणु और इनकी बीच की दूरी का क्या है? 2l का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो बनता है इसे क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तैयार रखें। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है कि वैद्युत ध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परमाणु, किसी एक आवेश का परमाणु तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं P से। किससे प्रदर्शित करते हैं इसे? P से। तो P जो है एक सदिश राशि होती है, यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कैसी है? एक सदिश राशि है। तो मैं इसके ऊपर वेक्टर भी लिख सकता हूँ। राशि कैसी होती है? सदिश। अब सदिश जो होती है उनके पास परमाणु के साथ साथ क्या होता है? दिशा होता है। तो इसकी दिशा -q से किधर होगी? +q की ओर होगी। कहां पर होगी? -q से +q की ओर। तो आप इसमें दिशा को इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये किसकी है? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। किसकी है? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। मात्रक की बात कर लें तो इसका जो मात्रक होता है, देखिए इस फॉर्म में आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। और दो का कोई मात्रक नहीं होगा। ये है लंबाई। लंबाई का क्या होता है? मीटर। तो हम कह सकते हैं कूलाम मीटर। क्या मात्रक हो जाएगा इसका? कूलाम मीटर। तो आपसे कोई पूछे कि इसका मात्रक क्या होगा, तो P का मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा कूलाम मीटर। इसका कोई और मात्रक भी है तो हाँ, इसका एक और मात्रक होता है। उस मात्रक को हम डिवाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिवाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाई। ये भी आपको विकल्प में पूछा जा सकता है कि द्विध्रुव आघूर्ण का अन्य मात्रक क्या है, तो आप लिख देंगे डिवाई। क्या होता है? डिवाई। तो DeVyE इसे बोलते हैं डिवाई। और एक डिवाई में क्या होता है? 3.3 गुणा 10 की घात -30 कूलाम मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 3.3 गुणा 10 की घात -30 कूलाम मीटर होते हैं एक डिवाई में। तो कूलाम मीटर के अलावा दूसरा मात्रक क्या है इसका? डिवाई है। किसका? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत ध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से क्या लेना है? एक आवेश का परमाणु और दोनों के बीच की दूरी क्या कर देना? गुणा कर देना है। मात्रा क्या निकल के आएगा? कूलाम मीटर।
राशि कैसी है, सदिश, और इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। याद रखें केमिस्ट्री में इसका अपोजिट होता है, दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर देखते हैं, और केमिस्ट्री में प्लस से माइनस की ओर। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, +2 माइक्रोकूलम व -2 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, वैद्युत द्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर P का मान बताना है आपको, किसका मान बताना है, P का। तो P का मान निकालना है हमें। तो P का मान निकालने के लिए क्या करना है, तो फॉर्मूला लगाना है आपको, P = Q × 2L, यानी बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ पे आवेश क्या दिया, एक दिया है -2 माइक्रोकूलम और एक दिया आपको +2 माइक्रोकूलम। दूरी कितनी दी है इसकी, 3 सेंटीमीटर पर रखे हैं। कितनी पर रखे हैं, 3 सेंटीमीटर पर। तो मैं इसे A लिख सकता हूं, इसे B। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सेंटीमीटर हटाओ 10⁻² लगाओ, ये आ जाएगा मीटर में। सेंटीमीटर हटाओ 10⁻² लगा दो, किसमें आ जाएगा, मीटर में। तो अब देखिए आपके पास एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। द्रुव आघूर्ण क्या कहता है, किसी एक आवेश को ले लो। तो हमने एक आवेश ले लिया 2 माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁶। तो 2 × 10⁻⁶। और बीच की दूरी, ध्यान से सुने, L की जगह पर ये मान ना रखें, आपको क्या रखना, पूरा रखना है। यानी -2 माइक्रोकूलम से +2 माइक्रोकूलम तक की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर का क्या है, मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻²। अब इसको सॉल्व करो, 3 का 2 में, 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा 10⁻6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मात्रक कूलाम, और लंबाई का मीटर। तो इसका आ जाएगा ये आंसर, याद रखेंगे क्या आंसर आ जाएगा, 6 × 10⁻8। और अगर इसकी दिशा की बात हो, किसकी बात हो, दिशा, तो ये इस वाले से यानी -2 माइक्रोकूलम से +2 माइक्रोकूलम की तरफ इसकी दिशा होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, दो बिंदु आवेश ±20 माइक्रोकूलम, कितने, ±20 माइक्रोकूलम। तो हम कह सकते हैं 20 माइक्रोकूलम ये है और +20 माइक्रोकूलम ये है। दोनों एक दूसरे से 5 mm दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 5 mm दूरी पर है। तो वैद्युत द्रुव आघूर्ण की आघूर्ण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q × 2L। अब Q का मतलब इनके बीच का क्या है, हमें क्या लिखना है, आवेश। पहले Q लिखना है, कितना आवेश है, 20 माइक्रोकूलम। तो आप यहाँ पे लिखोगे 20 × 10⁻⁶। माइक्रो का मतलब 6। अगर यहाँ पे नैनो दिया होता, अगर कुछ ऐसे होता 20 NC लिखा होता, तो इसकी जगह 10⁻9 लिखते हैं, यानी ये होता है नैनो। नैनो क्या होता है, नैनो। नैनो की जगह क्या लिखते हैं, 10⁻9, और माइक्रो की जगह क्या लिखते हैं, 10⁻6। तो 20 × 10⁻6, बीच की दूरी कितनी है, 5 mm। देखो mm को किस में बदलना है आपको, मीटर में। 5 × mm हटाते हैं 10⁻3 लगाते हैं, याद रखें। सेंटीमीटर हटाना है 10⁻2 लगाना है, mm हटाना है 10⁻3 लगाना है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5 × 10⁻3। क्या लिख देंगे, 5 × 10⁻3। अब इसको सॉल्व करो, 20 पंजे कितने हो गए, 100, और ये आ जाएगा आपका 10⁻6 और 3 कितने हो गए, 9। और इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो इससे कम हो जाएंगे तो 10⁻7, और मात्रक क्या आ जाएगा, कूलम मीटर। क्या आ जाएगा, मात्रक कूलम मीटर। और दिशा क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस की ओर, ये इसकी दिशा हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आया किस तरीके से करना है, P का मान निकालना है। तो आवेश लिख दीजिए, कोई सा एक आवेश, अगर माइक्रो में तो माइक्रो की वैल्यू लगाइए, N है तो N की वैल्यू ला दीजिए, और 2L यानी पूरी दूरी। ऐसा नहीं है 2 से L का मान आप रख दें और 2 से अलग से गुणा कर दें, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, पूरी दूरी यानी 5 mm का इसमें गुणा कर दो। mm को हटाओ, मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 5 × 10⁻3 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100, 6 और 3 कितने हो गए, 9। 2 जीरो कम करो, 10⁻7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें एक और, कि NaCl अणु में Na+ और Cl आयन के मध्य की दूरी। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है Na+ और एक दिया आपको Cl-। ये यहाँ पे मैं पॉइंट दिखा देता हूं, इनके मध्य की दूरी कितनी है, 1.28 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है, 1.28 एंगस्ट्रॉम है। और आपसे पूछा क्या है, इसमें वैद्युत द्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो वैद्युत द्रुव आघूर्ण पूछा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला आएंगे, P = Q × 2L, यानी P बराबर क्या होता है, Q × 2L। Q का मान कितना है, Na+ और Cl-। अब देखिए आवेश क्या आएगा, आवेश ये NaCl कब बनता है, तो Na आपको पता है, Na क्या होता है, 2 8 1 यानी 11 नंबर पे आता है, और Cl कितने पे आता है, 17 पे, 2 8 कितना हो जाएगा, 7। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश यूज करना है आपको। प्रयोग क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है,
1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 और बीच की दूरी कितनी है 1.28, तो यहां लिख देंगे 1.28 और ये एंगस्ट्रॉम होता है, इसका मतलब होता है 10 की घात माइनस के 10, तो यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे 10 की घात माइनस के 10 से। अब क्या करना है आपको, ये मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.28 में, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा 128, 128 के यहाँ पे कर दोगे 8 और हासिल कितना आ जाएगा 12 और 16 का इसमें करेंगे तो 16 दूनी 32, 32 और 12 कितने हो गए आपके वो 44, 44 का 4 और हासिल कितना लगेगा फिर से 4 लगेगा यहाँ पे हासिल और 16 का 16 और 4 कितने हो गए 20, तो यहाँ लिख देंगे। अब दशमलव कहाँ लगाना है, देखिए 1 2 3 3 डिजिट छोड़कर 3 अंक छोड़ दिए 1 2 3 और यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं 10 की घात माइनस 19 और 10 की घात माइनस 10, तो ये हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 10 की घात कितना हो 10 और 10 20 और 9 कितने हो गए 29, मात्रा क्या हो जाएगा इसका कूलम मीटर, क्या हो जाएगा कूलम मीटर। तो आपको क्या करना है सिंपली करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, ये 10 की घात माइनस 19 है और 10 की घात माइनस 10 है, तो यहाँ पे क्या करना है इनको जोड़ देना है, क्योंकि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, आधार समान है, आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, तो माइनस 19 में जब माइनस 10 को ऐड करेंगे तो माइनस के 29 हो जाएगा, मात्रा लिखना ना भूलें क्या हो जाएगा कूलम मीटर। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, वैल्यू तो आगे पूछा था, पी का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम तथा क्यू बी दिया आपको, क्रमशः दो बिंदुओं ए पे दिया है और बी पर अवस्थित है, निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको ये तीन दिए हैं बिंदु, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा जेड, ये पहला एक्स, ये वाई और ये जेड। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड बना लेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो जाएगा आपका जेड। ठीक है, मैं जेड को कुछ आगे बढ़ा देता हूं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा जेड, इसको मैं प्लस लिख देता हूं और यहाँ पे मैं माइनस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पर इसकी दिशा बतानी है, किसकी, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप मूल बिंदु रखेंगे, मूल बिंदु रखने के बाद आप देखिए x0 y0 और ये 10 की वो x0 y0 यहाँ पर कितना माइनस के 15 सेंटीमीटर, तो z अक्ष पर x0 होता है y भी 0 होता है लेकिन z 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे आप पॉइंट लिख दीजिए पहला a, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे a, तो ये माइनस के लिए माना है तो मैंने यहाँ माइनस के लिए मान लिया x अक्ष, तो माइनस की दूरी दिखा दी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक फिर से देखिए दूसरा बी पॉइंट दिया है, बी पॉइंट में 0 0 प्लस 15, तो हमने क्या किया जेड अक्ष पर x0 y0 और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप प्लस के 15, क्या लिख देंगे प्लस के 15 और ये किस में दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या दिया है, एक आवेश QA पर रखा है, QA कहां पर रखा है ए पर, तो ये हो गया QA का मान, तो यहाँ पे लिख देंगे आवेश लिखा है QA और एक है आवेश आपका QB। अब देखिए QA का मान कितना है 2.5 गुणा 10 की घात कितना है माइनस के 7 कूलम, कितना है माइनस के 7 कूलम, और यहाँ पे कितना है ये माइनस के 2.7 गुणा 10 की घात सॉरी 5 है यहाँ पे, तो 2 क्या लिख देंगे 5 और 5 के बाद गुणा करके लगा देंगे 10 की घात माइनस के 7 कूलम। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंट को ए को और बी को बड़े ध्यान से देखिए, तो मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बनाता हूँ, ये ए है और ये बी है, एक पर आवेश है QA और एक पर आवेश है QB, एक का आवेश प्लस का है और एक का आवेश माइनस का है, और दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी एक प्लस का एक माइनस का। बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो देखो यहां से यहां तक कितनी है 15 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 15, तो 15 ये और 15 ये, टोटल कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है P निकालना है, तो P क्या होता है Q गुणा 2L। अब Q कितना दिया है आपको 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 7 और 2L का मतलब हो गया इनके बीच की दूरी, तो आवेशों के बीच की दूरी कितनी दी है, तो एक आवेश ए पर रखा है एक आवेश बी पर रखा है, तो देखो यहां से यहां तक की दूरी ये है 15 सेंटीमीटर, कितनी है ये 15 सेंटीमीटर, और दूसरे की बात कर ले तो यहां से यहां तक की कितनी है, यहां से यहां तक भी 15 सेंटीमीटर है, तो ये वाली 15 ओ तक और फिर ओ से ये तक कितनी हो जाएगी 15, तो आवेश यहाँ और आवेश यहाँ टोटल कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे आप 30 सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर को किसमें बदलना है आपको मीटर में बदलना है, तो ये आ जाएगा 30 गुणा 10 की घात माइनस के 2, सेंटीमीटर हटाओ 10 की घात माइनस 2 लगाओ, यहाँ से दशमलव हटेगा एक जीरो बढ़ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, तो आप क्या बचेगा यहाँ पर 3 का 25 में बढ़ाओ 75 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 10 की घात माइनस के 9, और इसको चाहो तो हम लिख सकते हैं एक दशमलव में लाएंगे तो 10 से भाग कर दो इसमें और 10 से गुणा कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और लिख देंगे यहाँ पे कूलम मीटर, क्या लिख देंगे कूलम मीटर। पूछा क्या था इसमें, देखिए निकाय का कुल आवेश पूछा था
और वैद्युत विद्युत आघूर्ण पूछा था, तो हमने ये वैद्युत विद्युत आघूर्ण निकाल लिया। क्या आ गया? 7.5 गुणा 10⁻⁸ कूलम। और क्या निकालना है इसमें? कुल निकाय का कुल आवेश। तो यहाँ पे कुल आवेश निकालेंगे, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? QA को QB में जोड़ दो। अब QA का मान कितना है? 2.5 गुणा 10⁻⁻7 प्लस लगाएंगे। QB का मान कितना है? जो QB का मान यहाँ माइनस में दिया 2.5 गुणा 10⁻⁻7। और ये देखिए माइनस का ये प्लस का तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी आंसर आ जाएगा इसका 0। कितना आंसर आ जाएगा? 0। तो P का मान ये आ जाएगा और Q का मान ये आ जाएगा। बस एक चीज आपको याद रखनी है, इसमें क्या दिया है? X का मान 0, Y का मान 0 है, ZH का मान दिया है। Z एक्सिस पे मान दिया कितना? -15, और X का मान 0, Y का मान 0, फिर ये +15 दिया है। तो यहां से यहां तक मूल बिंदु से B तक की दूरी +15, मूल बिंदु से A तक की दूरी -15, माइनस दिशा में। दोनों के बीच की दूरी चाहिए हमें, कितनी चाहिए? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो ये वाली 15 और ये वाली 15, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 30। बस इस क्वेश्चन में आपको यही याद रखना है कि 30 सेंटीमीटर यूज करना है। कितना करना है? 30। और सेंटीमीटर को किसे बदलना है? सेंटीमीटर को मीटर बदल दीजिए और यहाँ आवेश के साथ गुणा कर दीजिए, तो ये आंसर आपका P का हो जाएगा। तो ये थी वीडियो हमारी वैद्युत विद्युत और वैद्युत विद्युत आघूर्ण के ऊपर, और किए हमने इसमें कुछ अच्छे सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।